हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग आगे का पार्ट शुरू करते हैं, जहाँ पर सेवान को बहुत बुरा लगता रहता है कि मेरी वजह से वो कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि उसका सीक्रेट चेयरमैन को। तो बोलता है कि आप मेरी वजह से जा रहे हो ना, मुझे पता है कि चेयरमैन यू को पता है कि मैं एक ओमेगा हूँ। इस वजह से ना मिस्टर यू उसको कम्फर्ट बोलने के लिए, मतलब उसको फील कराना नहीं चाहते कि वो सब उसके लिए कर रहा है। वो बोलता है तो क्या हम समुद्र देखने चलें, क्योंकि वो उसे अच्छा फ़ील कराना चाहता रहता है। और फिर वो लोग सी के साइड आ जाते हैं और वहाँ पास गाड़ी रोक के वो लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पास उसे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता रहता है कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है। और वो उसके नज़दीक चला जाता है, सेयान के बोलते हैं, कहीं तुम्हें ठंडी तो नहीं लग रही है? देखो ना, ये कितना चिल पिल है ना, बहुत ही ठंडा शांत है। पता है, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था जब मैं बिज़नेस ट्रिप में गया था, पर टाइम ही नहीं मिल पाया। इसलिए मैं सोचा कि आज हम दोनों, सिर्फ हम दोनों यहाँ पास आए, क्योंकि रिसॉर्ट में मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना था, वो नहीं हो पाया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करें। मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, पर देखो ओशियन को कितना ब्यूटीफुल है ना। यहाँ पर भी उसका सियान को बिल्कुल मन नहीं लगता रहता। वो कहता है मुझे पता है ये राइट टाइम नहीं है ओशियन को एडमायर करने का। आप मेरे आंसर को क्यों नहीं दे रहे हो? क्या आप इसे भी अवॉइड कर रहे हो? मुझे पता है चेयरमैन यू सब जानते हैं मेरे बारे में, इस वजह से आपने कंपनी ज्वाइन की। और उसको मुंह ना ऐसा उतर जा रहता है और वो कहता है हाँ, चेयरमैन यू ने तुम्हें बिजनेस ट्रिप में देख लिया था। उन्हें पता चल गया कि तुम एक्चुअल में क्या हो। इस वजह से उन्होंने मुझे कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहा, इस कंडीशन पे कि वो तुम्हारा सीक्रेट किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे। यहाँ पर तो सियान का दिल और ही टूट जाता है और बोलता है कि हाँ, मुझे फीलिंग आई थी ऐसा ही हो सकता है। एज एक्सपेक्टेड मैंने आपको फिर से बर्डन फील करा दिया। और वो बोलता है कि क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? मैं माफ़ी मांग लूँगा, मैं उनके घुटनों पे आ जाऊँगा और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको इस तरीके से परेशान ना करें, क्योंकि वो इतनी प्यारी बातें करता है और दुखी भी रहता है। तो यहाँ पर मिस्टर बोलता है कि नो, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी चॉइस है, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था सेयान। क्योंकि मैं चाहता था कि तुम उस होटल में काम करो जहाँ तुम्हें बहुत पसंद है। मैं तुम्हें हर दिन देखना चाहता हूँ उस होटल पे, ताकि तुम मेरे आस-पास रहो। और वो उसके गालों को बहुत ही सॉफ्टली जेंटली पकड़ के होल्ड के रखता है। यहाँ पर सेयान बहुत ही मतलब दुखी आवाज़ में कहता है, नहीं, पर ये बहुत गलत बात है। आप ही मेरे लिए हमेशा हर चीज़ करते हो। पता नहीं मैं आपके लिए कब ये सब कर सकता हूँ। मैं आपके लिए हमेशा बर्डन रहता हूँ। यहाँ पर मिस्टर ये बोलते हैं कि हे, गिव अप मत करो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। बस एक छोटी सी डील है, ये सब खत्म हो जाएगा। डोंट वरी, इसमें तुम्हें कुछ नहीं होगा। सियान कहता है कि बट आई एम स्टिल, ये आप मेरी वजह से कर रहे हो। मैं आपकी हेल्प हमेशा लेता हूँ, पर बदले में मैं आपको कुछ भी नहीं दे पाता हूँ। और वो बहुत ही दुखी हो जा रहता है। यहाँ बस मिस्टर ये बोलते हैं कि ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा राज बताने वाला हूँ जो मेरे कुछ करीबी ही जानते हैं और कोई नहीं। मिस्टर जो चेयरमैन है यूँ हैं, वो मेरे रियल फादर नहीं है। मैं उनका बायोलॉजिकल सन नहीं हूँ। मेरी मदर उनसे तब शादी किया जब मेरे फादर नहीं थे, और चेयरमैन इस तरीके से मेरे फादर बन गए। सब लोग मुझे परेशान करते थे। सब लोग मुझे ताना ये देते थे कि सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉपर्टी के लिए मेरी मदर ने उनसे शादी किया है। सब मुझे पैरासाइट, पर मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं समझता था कि वो लोग मेरी रियल फैमिली है। बाकी लोग कुछ भी कहें, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। और पता है तुम्हें, जब मेरी मदर की शादी नहीं हुआ था, उससे पहले भी मदर बहुत ही बिज़ी रहती थी। फिर भी उन्हें हमेशा टाइम निकालती थी मेरे लिए। पर जब से उनकी शादी हुई, वो बहुत ही डिफरेंट पर्सन बन गई। वो चेयरमैन वूमन बन गई। और वो टाइम तो निकालती थी, अफेक्शन तो दिखाती थी, पर वो मेरे लिए नहीं था, मेरे उस सौतेले भाई के लिए था, इंसुक के लिए। और यहाँ पर मुझे बहुत ही बुरा लगता था कि मेरी माँ भी मेरे साइड नहीं है। और मुझे ऐसा फ़ील होता था कि ये बहुत ही अनफेयर है, बहुत ही सैड है। और इसी वजह से मैं हमेशा लोनली फ़ील करता था। वो हमेशा प्रायोरिटी देती थी इंसुक को, क्योंकि वो उसके हस्बैंड का बेटा है और वो मुझे कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं की। इसी वजह से हम दोनों में वो बिल्डअप ही नहीं हो पाया ब्रदर का। और वो हमेशा मुझसे परेशान करता था, तंग करता था, क्योंकि वो एक नॉर्मल अल्फ़ा था और मैं डोमिनेंट अल्फ़ा। शायद में भी ये भी रीज़न हो सकता है हमारे रिलेशनशिप ख़राब होने का। मुझे पता नहीं कि क्या है, पर मैं उस घर पे और नहीं रह सकता था। मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फ़ील होता था उस घर में रहने से। इस वजह से मैंने उस घर को छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास और कोई जगह नहीं था, तो मैं होटल में रहने लग गया।
और मुझे होटल अच्छा लगने लग गया। थैंक गॉड कि मैंने होटल में रहना शुरू कर दिया, वरना मैं तुमसे कैसे मिल पाता। सच में, मैं सच बोल रहा हूँ। यदि मैं होटल पे नहीं रहता तो मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाता सियान। थैंक यू, थैंक यू कि तुम मेरी लाइफ में आए, एंड आई लाइक यू सो मच। सच में मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि मैंने घर छोड़ा, वरना मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाता। उसकी इतनी बातें सुन के ना सियान को अजीब सा फीलिंग आता रहता है। मतलब वो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी सारी बातें उससे कभी कहेगा, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में वो शेयर करेगा। तो उसे बहुत ही अच्छा लगता रहता है, और वो महसूस कर सकता है कि इस ठंडी हवाओं में भी उसे बहुत ही गर्माहट फील होती रहती है, उनकी बॉडी पूरी गर्म फील होती है, क्योंकि सियान को ना मिस्टर यू की जो कही बातें रहती ना वो वार्म फील होता रहता है, क्योंकि उसे हमेशा उसकी जेंटल वॉइस कभी सुनने को नहीं मिला था। पर आज जो कह रहा था वो बहुत ही जेंटल वॉइस था, और वो उसकी आंखों में देख सकता था कि उसके लिए कितना अफेक्शन था उसके लिए। तो यहाँ पर मिस्टर यू कहते हैं कि अरे यार चलो छोड़ो, रहने दो, मैं भी क्या बात करने लग गया। आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही बात कर लिया, राइट। और वैसे भी आज वेदर कुछ ज़्यादा ही कोल्ड है, तो हमें वापस चले जाना चाहिए, चलो चलते हैं वापस से। यहाँ पर सिवेयान उसे रोकना चाहता था, और बोलता है कि हाँ आप सच कह रहे हो, यहाँ बहुत ही ठंड है, पर मेरी बॉडी पूरी तरीके से वार्म है। और वो उसको जाते हुए रोकते कहता है कि हाँ अब मैं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरी दिल की धड़कन इतनी रेस चल रही है, इन दोनों में जैसे ही कुछ हो जाएगा। और उसके कोट को होल्ड करते हुए कहता है, यदि आप इस तरीके से एक्ट करेंगे तो ये मेरे लिए बहुत ही हार्ड हो जाएगा सर। और यहाँ पर उसको इसे बोलते सुन के ना ये बोलता है कि क्या, आई एम सॉरी, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा, क्या मैं तुम्हें बर्डन फील करा रहा हूँ? मेरा इंटेंशन ऐसा बिल्कुल नहीं था, मैं तुम्हें प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करना चाह रहा था। तभी वो फ्लिंच हो जाता है, क्योंकि सियान ने उसे टाइटली हग कर दिया रहता है। और यहाँ पर मिसे बोलते कि हे सियान, तुम क्या कर रहे हो? बोलता है कि हाँ मैं भी आपको बहुत ही प्यार करता हूँ सर। मैं आपको कहना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको लाइक नहीं करता। मैं आपको हमेशा से लाइक करता हूँ। बस वो मैंने आपसे कह दिया था कि मैं आपसे आपको लाइक नहीं करूँगा। वो इसकी प्यारी बातें सुन के वो बहुत ही ब्लश करता है, और उसके गालों को होल्ड करते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? और बोलता है कि हाँ। और वो दोनों बहुत ही सॉफ्टली जेंटली किस करते हैं। यानी कि फाइनली हमारा सेयान है वो मिस्टर यू का जो प्रपोजल है एज अ लवर उसे एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि वो ऑफिशियली लवर्स बन गया। तो आज का ये क्यूट पार्ट यहीं ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।